मूवी की शुरुआत में एक घायल लड़की को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर श्रीन होता है, जो डरती हुई बंदूक लिए किसी का वेट कर रही होती है। तभी पानी में कुछ हलचल होती है, लेकिन समुद्र के चारों तरफ कोई भी नहीं होता है। तभी बहुत बड़ा शार्क डॉक्टर श्रीन पर हमला ही करने वाला होता है। तभी डॉक्टर श्रीन अपने पास रखी पेट्रोल के डिब्बे को उसके मुंह में फेंक कर उस पर फायर कर देती है, जिससे शार्क ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन श्रीन भी पानी में गिर जाती है। फिर यहाँ से कहानी एक कपल के बीच दिखाई जाती है, जो समुद्र में सैर करने के लिए आए थे, लेकिन ये बेचारे भी शार्क के पेट में चले जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी कुछ समय पहले की दिखाई जाती है, जहाँ समुद्र के किनारे डॉक्टर श्रीन होती है। तभी एक लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसी समय वहाँ एक लड़की आती है जो डॉक्टर श्रीन की छोटी बहन होती है, जिनका नाम यीरन होता है। तभी हम जान पाते हैं कि वो लड़का यीरन का बीएफ टिम्मी है और ये लोग यहाँ यीरन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। फिर सभी लोग समुद्र की सैर करने के लिए बोट की तरफ चले जाते हैं। तभी टिम्मी की बॉस मैंडी वहाँ आ जाती है, जिसे टिम्मी ने खुद बुलाया था, जिसे देखकर दोनों बहनें बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर सभी लोग समुद्र की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। श्रीन भी समुद्र के अंदर तैराकी के लिए चली जाती है। फिर एक नाव को दिखाया जाता है, जो नाव वही कपल्स की है जिसे शार्क ने खा लिया था। इधर टिम्मी मैंडी के साथ होता है, जिसे देखकर यीरन बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में मैंडी को पानी में ढकेल देती है। टिम्मी भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यीरन भी पानी में कूद जाती है और बोलती है कि तुम उसे बचाओगे या मुझे। तभी वहाँ डॉक्टर श्रीन भी आ जाती है और वो अपनी बहन को समझाने लगती है कि वो लड़का तुम्हारे लायक ही नहीं है। फिर सभी बोट में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ी ना खुलने के कारण कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाता। तभी अचानक यीरन के ऊपर शार्क अटैक कर देता है, जिससे सभी लोग डर कर नाव की तरफ भागने लगते हैं। जैसे तैसे सभी नाव में पहुंच जाते हैं, लेकिन मैंडी के पैर को शार्क काट लेता है, जिसे डॉक्टर श्रीन पट्टी कर देती है। इधर शार्क भी नाव पर हमला करने लगता है। नाव में एक रस्सी होती है जो नीचे किसी चीज से अटक गई होती है, जिसे निकालने के लिए डॉक्टर श्रीन समुद्र में नीचे जाती है। रस्सी को निकालकर डॉक्टर श्रीन जल्दी जल्दी ऊपर आ जाती है। मैंडी अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर श्रीन को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर श्रीन कहती है कि ये मेरा फर्ज था, लेकिन एक बहन के नजरिए से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वे लोग बोट में वापस जाने की सोचते हैं और हाथ से ही नाव को चलाने लगते हैं, लेकिन हवा न चलने के कारण नाव चल नहीं पाती और वे लोग जल्दी थक जाते हैं। तभी शार्क भैया फिर से अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि उसको भी तो भूख लगी है, और उनके अटैक से नाव में छेद हो जाता है, जिसे श्रीन अपने कपड़े से बंद करने लगती है। टिम्मी मैंडी से कहता है कि इस डॉक्टर को यही मरने दो, हम लोग अपनी जान बचाते हैं, जिसे सुनकर मैंडी को बहुत बुरा लगता है। टिम्मी मैंडी को तू भी मर करके पानी में धक्का दे देता है और खुद ही नाव की तरफ जाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि टिम्मी कितना स्वार्थी इंसान है। इधर श्रीन पानी में कूद जाती है मैंडी को बचाने के लिए। तभी शार्क वहाँ आ जाता है, जिससे श्रीन मैंडी को हिलने डुलने से मना करती है, ताकि शार्क उसे देख न सके, जिससे दोनों लड़कियां बच जाती हैं, लेकिन टिम्मी को शार्क खा लेता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। मैंडी को चोट के कारण अपने पैर में कुछ हलचल महसूस नहीं होती, जिसे डॉक्टर श्रीन ठीक कर देती है। उसके बाद मैंडी अपने आप को ही कोसने लगती है कि ये सब उनके कारण ही हुआ है। वो कहती है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, सब उसके पैसे से प्यार करते हैं। तब श्रीन उसे समझाती है और उसे थोड़ा मोटिवेट भी करती है। उसके बाद दोनों एक फ्लोट पर जाने की प्लानिंग बनाते हैं। तभी वहाँ शार्क आ जाता है। तभी श्रीन एक शार्क को मार देती है, लेकिन एक दूसरे शार्क के कारण उनकी नाव पलट जाती है और वे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस फ्लोट की तरफ भागते हैं। श्रीन तो फ्लोट पे चढ़ जाती है, लेकिन मैंडी को शार्क खींच लेता है। श्रीन बहुत रोती है कि वो किसी को नहीं बचा पाई। फिर वो ठंड के मारे कांपने लगती है। उसके बाद वो फ्लोट के डिब्बे को चेक करने लगती है, जिसमें एक पानी का बोतल रखा होता है, जिसे श्रीन पूरा ही पी जाती है।
और चेक करने पर उसमें एक पेट्रोल का डिब्बा और गन रखा होता है। कुछ समय सोने के बाद उसे एक शिप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे अपनी अटेंशन देने के लिए वह गन चलाती है। मुश्किल से उसके पास 3 गोलियां थी और 2 उसने चला दी थी। गोलियों से शिप तो नहीं, लेकिन शार्क जरूर उनके पास आ गया था और शार्क उस फ्लॉट पर ही हमला कर देता है, जिससे वो फ्लॉट पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और शार्क उस पर हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए श्रीन एक चट्टान पर चढ़ जाती है। श्रीन रात भर वहीं बैठी रहती है। फिर सुबह भी हो जाता है। वह उस पेट्रोल के डिब्बे को तैरते हुए देखती है। फिर वह नस से ही काउंट करने लगती है कि शार्क एक बार में कितने टाइम पे घूमता है। शार्क के आगे जाते ही वह तुरंत पानी में छलांग लगा देती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो पेट्रोल के डिब्बे को उस चट्टान के पास ला लेती है। उसके बाद एक रस्सी को पेट्रोल के डिब्बे में डाल देती है। उसके बाद वो एक शिप से अपने पैर को ही काट देती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपने पैर को पानी में डाल देती है, जिससे पूरा पानी रेड रेड हो जाता है। उसके बाद श्रीन शार्क का वेट करने लगती है। इधर शार्क भी ब्लड के स्मेल से आ जाता है। तभी शार्क पीछे से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन श्रीन पानी में गिर जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है। शार्क एक बार फिर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार श्रीन पेट्रोल के डिब्बे को उसके मुंह में डाल देता है और उस पर गन से फायर कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण श्रीन भी पानी में गिर जाती है और वो एक राहत की सांस लेती है। उसके बाद श्रीन अपनी बोट की तरफ तैरते हुई जाती है। तभी एक भयानक सा दृश्य और दिखाया जाता है, जिसमें मरी हुई शार्क के पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा शार्क आ जाता है और यही पास ये मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।